Hello friends, welcome back to my YouTube channel. रात का समय था। गांव के किनारे स्थित अमरकुंड झील के पास एक युवक विजय बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, परंतु हृदय में एक गहरी निराशा। विजय एक साधारण किसान परिवार से था, पर उसकी महत्वाकांक्षाएं उससे कहीं अधिक बड़ी थी। उसने हमेशा सुना था कि इस झील के पास बैठकर ध्यान करने से व्यक्ति के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। यही सोचकर वो यहाँ आया था, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने। विजय को जीवन में सफलता और सम्मान की चाह थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपने समाज और परिवार के सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ बड़ा कर पाएगा। झील की शांति उसे प्रेरणा दे रही थी, मानो प्रकृति उसे कुछ कहना चाहती हो। अगले दिन विजय गांव के एक बुजुर्ग संत से मिला, जिसका नाम साधक बाबा था। बाबा गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी साधना और ज्ञान के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। विजय ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या आप मेरी मदद? साधक बाबा मुस्कुराते हुए विजय से कहा, अपनी जिंदगी में वही इंसान बड़ा कर पाता है जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है। झील के पास बैठकर ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो, तुम कौन हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। उत्तर वही मिलेगा। यह सुनकर विजय वापस झील के पास गया और ध्यान में बैठ गया। कुछ समय बाद अचानक एक प्रकाश उसकी आंखों के सामने में प्रकट हो गया। एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है विजय। अगर तुम अपने मन को शांति और धैर्य से सुनोगे तो तुम्हें सही मार्ग दिखेगा। विजय ने इस मंत्र को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन झील के पास जाता और ध्यान करता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचालन हो रहा है। लेकिन जब उसने अपने सपने को साकार करने के लिए पहला बार प्रयास किया, तो उसे कई असफलता का सामना करना पड़ा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके परिवार वाले भी उसे वापस खेतों में जाने को कहा। विजय के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे लगा कि वह शायद गलत दिशा में जा रहा है। एक दिन विजय ने निश्चय किया कि वह उसी सामान्य जीवन में लौट जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। उसी रात विजय ने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक पहाड़ी के ऊपर में चढ़ रहा है, पर आधे रास्ते में उसे थकान महसूस होने लगी। उसने नीचे देखा और देखा कि वह काफी ऊंचाई के ऊपर में चढ़ चुका है, लेकिन मंजिल अभी उससे बहुत दूर है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और कहा, अगर तुम अभी यहीं रुक जाओगे तो अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। जीत तभी मिलती है जब इंसान अपना आखिरी कोशिश भी कर लेता है। सपने से जागने के बाद विजय ने फिर से हिम्मत जुटाई और उसने सोचा, अगर मैं अभी हार मान जाऊंगा तो मेरा अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। मुझे आखिरी कोशिश भी कर लेनी चाहिए। अगले दिन विजय फिर से उस झील के पास गया और ध्यान किया। उसने अपना सारा ध्यान उस मंत्र पर केंद्रित किया जो उसे साधक बाबा ने दिया था। धीरे धीरे
उसकी दृष्टि साफ होने लगी और उसे समझ में आया कि असली सफलता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। विजय ने अब अपने प्रयासों को दूसरों की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे गांव के बच्चे को शिक्षित करना शुरू कर दिया और उसका यह प्रभाव पूरे गांव में फैल गया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीने लगा। जो लोग उसे तुच्छ समझते थे, अब वही लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। समय बीता और विजय की कोशिशों से गांव में एक नई जागृति आई। शिक्षा और सेवा के माध्यम से विजय गांव का नायक बन गया था। उसकी मेहनत, धैर्य और शांति ने उसे वह पहचान दिलाई जो वह हमेशा से चाहता। विजय को अब समझ में आ गया था कि असली विजय दूसरों की मदद करने में है, न कि अपने लिए कुछ पाने में। विजय ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। उसने समझा कि असली शक्ति और प्रेरणा और जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कहानी का अंत एक शांतिपूर्ण दृश्य में होता है, जहां विजय एक झील के किनारे बैठा हुआ है, संतुष्ट और शांत। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी, एक नए उद्देश्य के साथ, जिसमें उसकी खुशी और दूसरों का कल्याण शामिल। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू।